नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। वंदे वेद मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में जो अभ्यास 46 है रचना अनुवाद कौमुदी का, इसके अंतर्गत समास का जो पाठ्यक्रम हमें है और हमारे सिलेबस में सम्मिलित है उसका आवर्तन करेंगे, उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। समास हमारे सिलेबस में भी है। इसमें नियम 156 जो दिया गया है, इसमें एक परिभाषा दी गई है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने अथवा जोड़ने से को समास कहते हैं। और संस्कृत में भी यही परिभाषा है, इसको हिंदी में कर दिया है उन्होंने। संस्कृत में भी यही परिभाषा दी गई है। समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम नाम समासः इत्यादि परिभाषाएं दी गई हैं कि यहाँ समसन हो। समसन का अर्थ भी यही है कि संक्षिप्तीकरण हो। यह समसनम समासः जो एक परिभाषा दी गई है, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ें तो उसमें केवल समास नामक जो प्रकरण है, उस प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने परिभाषा दी वरदाचार्य जी ने। तो परिभाषा में उन्होंने यही लिखा कि समसनम समासः, जो संक्षिप्तीकरण करे, जो अनेक शब्दों को एक शब्द में जोड़ दे, एक ही शब्द में ले आए, उसको हम समसन समास कहते हैं। उन्होंने यही लिखा, तत्रादौ केवल समासः, यानी सबसे पहले वहाँ पर अर्थात यहाँ पर केवल समासः, केवल समास को ग्रहित कीजिए, केवल समास को जानिए। अथ समासाः, उसमें समास में केवल समास के अंतर्गत जो प्रकरण है उसमें उन्होंने कहा। फिर समासः पंचधा। अब इस पर भी विद्वानों का मत अलग अलग है कि समासः कतिधा, तो कोई पंचधा, कोई चतुर्धा, कोई षड्धा मानता है, क्योंकि समास जो है थोड़े भिन्न भिन्न के हैं। पर अष्टाध्यायी के अंतर्गत यदि हम देखें, अष्टाध्यायी को ही एक आधार मान लें, तो अष्टाध्यायी के अनुसार हम कह सकते हैं कि समास जो हैं वो लगभग 5-6 प्रकार के, मान लीजिए 5 प्रकार के हैं। क्योंकि जो वरदाचार्य जी हैं उन्होंने अष्टाध्यायी को ही आधार मान लिया है। उनके जो गुरु जी थे भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने 4 प्रकार के समास माने हैं। इसके अलावा भी आपको कई समास मिल जाएंगे। जैसे अगर हम अव्ययी भाव समास ही देख ले तो अव्ययी भाव समास में ही 16 अर्थों में अलग अलग समास होता है। उसके बाद एक 17वां अर्थ भी है कि नदी के साथ हो, तो वह 17वें अर्थ में भी हो जाता है। तो केवल 16 प्रकार तो अव्ययी भाव समास में ही है। फिर उसके बाद तत्पुरुष समास में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से अनेक मिलेंगे। फिर उसके बाद उसी तत्पुरुष समास में कर्मधारय भी है। कर्मधारय के भी कई भेद मिल जाएंगे। फिर कर्मधारय को ही द्विगु कर दिया जाता है, जब प्रथम पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु हो जाएगा। और द्वंद्व समास में भी कई भेद हैं। 4 थे द्वंद्वः, तो चा के 4 अर्थ होते हैं। उन 4 अर्थों में से 2 अर्थ में समास होता है, 2 अर्थ में समास नहीं होता है। उसके बाद फिर एक इतरेतर है, एक शेष द्वंद्व है, इत्यादि समास। फिर बहुब्रीहि समास जो है, तो बहुब्रीहि समास में भी अनेकों भेद मिल जाएंगे आपके लिए। तो भेद के अनुसार तो समास बहुत भेद मिल जाएंगे, पर जो मुख्य भेद है ऐसे 4-5 भेद मान लीजिए। तो जो वरदाचार्य जी ने माने हैं हम उनके अनुसार देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि तत्रादौ केवल समासः। कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनमें न बहुब्रीहि घटता है, न तत्पुरुष घटता है, न द्वंद्व घटता है, न द्विगु घटता है। तो उन समासों को एक अलग संज्ञा दी गई, उनका नाम था केवल समास। जैसे नैकधा, न एकधा इति नैकधा, एक प्रकार से नहीं है जो, तो नैकधा उसको अलग शब्द दिया। तो नैकधा अर्थात एक प्रकार से नहीं है, इसको हटा देते हैं, तो उसको हमने अलग प्रकार से एक रूप दिया। फिर समास करने पर जो शब्दों के बीच में विभक्ति नहीं रहती, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि विभक्ति का लुक हो जाता है। अधिकतः लगभग 90% जगह पर विभक्तियों का लुक हो जाता है, पर 10% स्थानों पर विभक्ति का लुक नहीं होता है। जैसे श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीम् इत्यादि जो श्लोक है, इस श्लोक में वनेचर शब्द आया है। तो वनेचरति इति वनेचरः, वहाँ समास हुआ है। वनेचरति इति वनेचरः, जो वन में घूमे फिरे चरण करे वह वनेचर होता है। तो उस वहाँ वनेचर में जो गी विभक्ति थी, उस गी विभक्ति का लुक नहीं हुआ है। लोप, लुक, श्लू, ये अलग अलग चीज़ें हैं, कभी विस्तार पर बताएंगे। तो वहाँ विभक्ति का लुक नहीं हुआ है। तो ऐसे कई जगह पर आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और एक और भी चीज़ है, जैसे अष्टाध्यायी में एक सूत्र पढ़ा गया, मयूर व्यंशकादयश्च।
तो वह नित्य समास बनाता है। तो उस दृष्टि से एक मयूर व्यंशकादि अलग समास बन रहा था, पर तत्पुरुष समास के अधिकार में वह आ रहा है वहाँ अष्टाध्यायी में, तो इसलिए हमने उसको तत्पुरुष का ही एक भेद मान लिया। नहीं तो मयूर व्यंशकादि को भी एक अलग समास हमें मानना पड़ता, पर ये बच गए फिर वो, क्योंकि अनेकों भेद हो जाते हैं समास में। अब समास जो शब्द है उसकी व्याख्या जान लेते हैं। समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, यह विसर्ग था और PDF में लोप हो गया है। राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, षष्ठी एक वचन था राज्ञः और पुरुषः, तो राज्ञः पुरुषः, यहाँ राजन ngस और न लोपो प्रातिपादिकंतस्य से ना का लोप हो जाएगा, घस का भी लोप हो जाएगा, और पुरुष सु के सु का लोप हो जाएगा, तो राज पुरुष बनेगा। विभक्ति कार्य में सुविभक्ति लगा देंगे तो राज पुरुष ऐसा रूप बन जाएगा, तो राज पुरुष ऐसा रूप बन जाएगा। प्रमुखतः यहाँ रचनानुवाद कौमुदी में 6 वेद दिए हैं। वो 6 वेद कौन कौन से हैं? तो कहा अव्ययी भाव प्रथम समास जो है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्रीहि और छठा द्वंद्व। ठीक है, मान लेते हैं। पर जो वरदराचार्य जी हैं उन्होंने एक केवल समास को भी माना है। अव्ययी भाव तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही भेद है द्विगु। तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अंदर तत्पुरुष के ही अंदर कर्मधारय है और कर्मधारय के अंदर द्विगु समास माना है। ऐसा ही पाणिनि अष्टाध्यायी के अंतर्गत भी है। बहुब्रीहि एक अलग समास है और द्वंद्व भी एक अलग समास है। इसके अलावा उन्होंने केवल समास नामक एक अलग समास माना है। तो कुल प्रकार से यहाँ लगभग 4 और एक 5 समास उन्होंने माने हैं लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने। अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। अब समासः पंचधा षड्धा जो अलग अलग, यहाँ षड्धा माने हैं, कहीं पंचधा मान लेते हैं, कहीं चतुर्धा भी मान लेते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक, हम उपसर्ग जान चुके हैं 22 उपसर्ग होते हैं, तो एक उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे धातु है। अस भुवि धातु नहीं है, जिसका अस्तिस्तः संति ऐसा रूप बनता है, वो अस भुवि धातु नहीं है, ये असुक्षेपणे धातु है, फेंकने अर्थ में। तो असुक्षेपणे धातु से घय प्रत्यय करके समास शब्द की उत्पत्ति होती है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से जब हम घय प्रत्यय करते हैं, जो घय राम शब्द में होता है, तो समास शब्द जो है वह निष्पन्न हो जाता है समासः, क्योंकि घय प्रत्यय वाले जो होते हैं पुल्लिंग में चलते हैं, इसलिए समासः शब्द भी पुल्लिंग में ही आएगा। कलर चेंज कर देते हैं ये। और भी कुछ जानना हो, वैसे ज़्यादा हम पढ़ाएंगे नहीं, उस विषय में बहुत सारी जानकारी है मेरे पास, जो लघु इसमें लिखा है रचनानुवाद कौमुदी में वही हम जानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जानेंगे। केवल समास का जान लेते हैं। केवल समास के लिए एक सूत्र है सह सुपा, यानी सुपेन सुपा सह, सुप के साथ जो हो, जब सुप ही इधर पर हो और उस तरफ भी सुप हो, अथवा कोई अव्यय हो, तो ऐसी स्थिति में सह सुपा से समास होता है। जैसे एक उदाहरण दिया उन्होंने, भूतपूर्वः, दोनों में एक ही विभक्ति है, भूतः पूर्वः, पूर्वम भूत, अच्छा पूर्वम भूतः ऐसा रूप था। तो अर्थात जो भूतपूर्व में थे, हम जानते हैं भूतपूर्व मतलब भूतकाल के कोई महान व्यक्ति रहे होंगे भूतपूर्व, तो उन भूतपूर्व के लिए पूर्व अम भूत सु ऐसा विभक्ति अलग अलग कर दिया। फिर प्रथमानुदिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, दोनों की उपसर्जन संज्ञा होने लगेगी, क्योंकि दोनों प्रथमानुदिष्ट हैं। समास में जो प्रथमानुदिष्ट, समास के सूत्र में जो प्रथमानुदिष्ट हो, यहाँ तो वैसे जो पूर्वम है उसमें द्वितीय विभक्ति है, पर समास बाधक जो समास करने वाला सूत्र है, उस सूत्र में जिसकी प्रथमा विभक्ति होगी, उस सूत्र के अंतर्गत समास करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र में जिसकी प्रथमा विभक्ति होगी उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा मतलब पूर्व प्रयोग, तो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो यहाँ दोनों ही पूर्व पद हैं, क्योंकि दोनों ही प्रथमा के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो इसीलिए एक सूत्र है पाणिनि जी का, हमारे अंदर संशय हो जाता है कि भूत पहले लिखें या पूर्व पहले लिखें, तो उसका उत्तर भी पाणिनि जी ने खुद ही दे दिया। उन्होंने एक सूत्र बताया था, भूतपूर्वे चरड, भूतपूर्व इस अर्थ में चरट प्रत्यय होता है, चरड, चरट टकार है, संधि करेंगे तो डकार भी हो जाएगा। तो भूतपूर्वे चरट यानी भूतपूर्व के अर्थ में चरट प्रत्यय होता है, तो वहाँ उन्होंने भूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। इस दृष्टि से हम भूतपूर्व शब्द को ही
जो भूत शब्द है उसको हम मान लेंगे पूर्व पद। तो इस प्रकार से भूत पहले आ जाएगा, पूर्व बाद में आ जाएगा, और विभक्ति कार्य कर देंगे तो भूत पूर्व ऐसा रूप बन जाएगा। एक और उदाहरण भी है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये भवन्तः जानन्त्येव। तो उस वागर्थाविव संपृक्तौ में भी केवल समास ही है, और वागर्थाविव में भी, पर वहाँ विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। अब विभक्ति का लोप क्यों नहीं हुआ है, तो उसके लिए कात्यायन जी आएंगे। कात्यायन जी की महत्वपूर्ण भूमिका है व्याकरण को और अच्छा बनाने में। ठीक है, जो विरोधी हैं विरोध करते रहें, पर कात्यायन जी की भी अहम भूमिका रही है। वैसे तो पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि तीनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, पर कात्यायन जी ने उन विषयों पर शोध किया जिन विषयों पर पाणिनि जी शोध करने से रह गए थे। और वार्तिक का लक्षण भी वही होता है कि जो छूट जाए, जो ज़्यादा हो जाए, जो कम हो जाए, उस विषय को हम बताएं। तो वागर्थौ इव इति ऐसा मान लीजिए, वागर्थौ यहाँ वाक च अर्थ च ऐसा मान लीजिए, ये एक प्रकार से द्वंद्व समास हो गया। फिर वागर्थौ दोनों को मिला दीजिए और इव अर्थात समान, यानी वाणी और उसके अर्थ के समान, वाक्य और उसके अर्थ के समान, जो एक दूसरे से संपृक्त हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसे भगवान शिव शंकर, पार्वती और माँ पार्वती भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्धनारीश्वर जो हम कहते हैं भगवान को। तो वही उदाहरण उन्होंने दिया है। शैव थे, परम शैव थे कालिदास जी, तो माँ काली के लिए उन्होंने अपनी जिह्वा दान कर दी थी। तो ऐसे कालिदास, तभी उनका नाम हुआ काली के दास, काल्याः दासः इति कालिदासः। ठीक है, तो मान लीजिए वागर्थ और द्विवचन में आउट लगता है, सु औ जस औ लगेगा, तो वागर्थ औ और इव सु। अव्यय है तो हम सु मान लेते हैं, क्योंकि विभक्ति उसका अव्यय आपसे पास लोप हो जाता है अव्यय के विभक्ति का। तो वागर्थ औ इव सु। अब एक उन्होंने वार्तिक लिखा, इवेन समासो विभक्त लोपश्च। इस वार्तिक से इव के साथ जो समास होता है उसका विभक्ति अलोप हो, यानी विभक्ति का लोप ना हो, विभक्ति का लुक ना, लुक तो होगा, लोप नहीं होगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन है, विभक्ति का लोप नहीं होगा तो विभक्ति अलोप यह हो जाएगा, विभक्ति अलोप यण संधि हो गई है। तो इस प्रकार से वहाँ पर वागर्थौ इव वागर्था विव हो जाएगा, और फिर एचो आई वो यावा आएगा, अब को आब आदेश हो जाता है तो वागर्था विव ऐसा रूप बन जाएगा। संधि नियम आप जानते ही हैं। अगला जो सूत्र दिया है, यहीं तक था हमारा केवल समास। इसके बाद अव्ययी भाव समास प्रारंभ होता है, और इसका एक लंबा सा सूत्र है अव्ययी भाव समास का। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इतना छोटा सा सूत्र है, 4-5 पद का। तो इस सूत्र को अगर आप याद कर ले, इसमें 2 पद हैं, एक पद प्रथमानिर्दिष्ट है अव्ययम, और बाकी जो शब्द हैं शब्दों का समूह है एक प्रकार से मान लीजिए, वो सप्तमी निर्दिष्ट है वचनेषु, इससे हम मान लें। तो इन अर्थों में कौन कौन से अर्थों में, तो कहा विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, और समृद्धि, वृद्धि, व्यर्थि अर्थात घटना, व्यर्थि का अर्थ होता है घटना, और व्यर्थि अर्थ, अर्थाभाव, जब अर्थ का अभाव हो तो अर्थाभाव, और अर्थाभाव अत्यय अर्थ में, संप्रति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, पश्चाद अर्थ में, यथानुभाव, पश्चात इत्यादि अर्थों में जो है हमारा अव्ययी भाव समास होता है। उसके ऊपर भी बड़ी व्याख्या है। साकल्य भी अनुपूर्व है, योगपद्य है, सादृश्य है, संपत्ति है, और अंतः है, और एक साकल्य पुनः आ जाता है। अच्छा, सादृश्य है वो, अंतः नित्य समास, हाँ नित्य समास होता है इसमें। अब नित्य समास क्या होता है, संधि आपने सुना होगा, संधि विकल्प से होती है। यदि संधि विकल्प से नहीं होती तो सूर्यस्य उदयः यही रूप बनता। एक प्रकार से इसको छोड़ दीजिए, जैसे वागर्थौ इव हम यह भी कह सकते हैं, और वागर्था विव हम यह भी कह सकते हैं, क्योंकि संधि विकल्प से मान ली जाती है। तो यदि संधि नित्य होती तो वागर्था विव ही रूप बनता, वागर्थौ इव रूप नहीं बनता। उसी प्रकार से समास भी विकल्प से ही होते हैं, तभी राज्ञः पुरुषः भी ठीक है और राजपुरुषः भी ठीक है। यदि हम कहें कि राज्ञः पुरुषः ही बनेगा
तो यह गलत है। अथवा कह दे कि राजपुरुषः बनेगा तो भी गलत है। दोनों रूप बनेंगे क्योंकि विकल्प से हो रहा है, पर अव्ययी भाव समास में ऐसा नहीं है। अव्ययी भाव समास नित्य होता है, यानी जो भी इसमें पद बनेंगे सिर्फ वही शब्द प्रयुक्त होंगे, उनके इतर शब्द प्रयुक्त नहीं होंगे। साथ साथ में इसमें एक विशेषता भी होती है कि यह अस्वपद विग्रह इसमें होता है। और विग्रह के अनुसार भी समास के दो भेद होते हैं, एक स्वपद विग्रह और एक अस्वपद विग्रह। अश्व घोड़ा वाला नहीं है ये, वो तालव्य शकार वाला है, यह दंती सकार वाला है। तो अस्वपद विग्रह, अस्वपद मैं लिख देता हूँ, अस्वपद। और ये वाला स्व नहीं समझना है आपके लिए, क्योंकि ये वाला स्व है नहीं, अरे इसलिए अस्वपद विग्रह है यहाँ पर। अरे भैया, तो यह अस्वपद मतलब होता है खुद का पद ना होना। स्व मतलब खुद का, खुद, और आ मतलब अस्व मतलब खुद का नहीं। तो अस्वपद, पद मतलब शब्द अथवा उसका भाग। तो अस्वपद मतलब उस शब्द का भाग नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने, अधिहरऊ, हाँ हरऊ दिया है, हरऊ, हरऊ शब्द दिया है, पर इसका जो हम मान लें एक प्रकार से विग्रह कैसे होगा, तो हरि नी यह होगा और अधि। जबकि पद में क्या था, जो हमारा मुख्य पद है वह हरऊ है। हरऊ यानी सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन में यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर जो मुख्य पद था हरऊ, उसके इतर भी और नए शब्द आए हैं, अस्वपद हैं जो पद में नहीं थे, उसके अलावा भी इसमें पद आ गए हैं। तो यह अस्वपद समास है। और आप हरऊ का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर यह अलग अर्थ में है। जब हरि शब्द का प्रयोग करेंगे विभक्ति अर्थ में है। जो पहला अर्थ क्या दिया था, अव्ययम विभक्ति, यानी विभक्ति के अर्थ में जब होता है समास, अव्ययी भाव समास, तब उसमें अधि उपसर्ग जोड़ा जाता है। तो हरि गी अधि विभक्ति का लोप कर दीजिए, अधि हरि, हरि अधि बचेगा। और जो प्रथमा निर्दिष्ट हो, सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट क्या था, मैंने कहा था कि सूत्र में दो ही पद हैं, एक अव्ययम है और एक विभक्ति समीप इत्यादि जो शब्द है वो दूसरा शब्द है। तो पहला शब्द जो अव्यय शब्द है वही प्रथमा निर्दिष्ट है। तो अव्यय यहाँ पर कौन सा है, अधि जो है, उपसर्ग जो है वही अव्यय है यहाँ पर। तो उस अव्यय की प्रथमा निर्दिष्ट होने से, प्रथमा समास सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट होने से अव्यय की पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो अधि हरि ऐसा रूप बन जाएगा। सुविभक्ति तो आएगी पर उसका लोप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में जो रूप बनते हैं, ये नपुंसक लिंग में बनते हैं सदैव एक वचन। नपुंसक लिंग में अव्ययी भाव समास रहता है। अव्ययी भाव समास पहचानने के कुछ ट्रिक हैं कि वह सदैव नपुंसक लिंग में रहेगा, सदैव एक वचन में रहेगा, उसके पूर्व पद या तो अव्यय होगा या निपात होगा। ये उसको पहचानने के तरीके हैं। और वह इन 16 अर्थों में ही होता है, 17वें अर्थ में नहीं होता है। 17वें अर्थ में वो होता है, नदी के अर्थ में होगा, तो वो हम बता देंगे नदी के अर्थ में कब होता है। द्वियमनम, त्रियमनम इत्यादि रूप बनते हैं, तो और उसके अलावा नहीं बनता। तो जब भी बनेगा इन 16 ही अर्थों में बनेगा। वह 16 अर्थ हैं, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्था, भावात्या इत्यादि जो अर्थ हैं, इन अर्थों में ही होता है। तो जो अधि हरि रूप बना, जैसे दधि शब्द सुना होगा आपने, दधि, दधि में विसर्ग नहीं होता। उसी प्रकार से हरि में भी विसर्ग नहीं होगा जब हरि एक नपुंसक लिंग का रूप बन जाएगा। तो नपुंसक लिंग, इकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में विसर्ग नहीं होता। जैसे दधि में नहीं होता, वैसे हरि में विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, अधि हरि हमारा यहाँ सिद्ध हुआ। अब रचनानुवाद कौमुदी में अगला जो दिया है, ये तो हुआ समीप सप्तमी के अर्थ में। जब अव्ययी भाव को हमें जानना हो तो विभक्ति के अर्थ में जो पहला अर्थ दिया था उन्होंने। अब दूसरा है समीप के अर्थ में। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि समीप के अर्थ में जब भी हम करेंगे तो इस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। उपकृष्णम, उपरामम, हाँ, उपमद्रम, उपपुस्तकम, उपविद्यालयम इत्यादि जो शब्द हैं, ये सब एक प्रकार से मान लीजिए सप्तमी अव्ययी भाव समास ही हैं, समीप अर्थ वाले। अव्ययम
विभक्ति समीप, दूसरा अर्थ समीप ही दिया है। एक उदाहरण दिया आपके लिए, कृष्णस्य समीपे, कृष्ण के समीप में, कृष्ण के समीप है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ कृष्ण का बोध नहीं होगा, यहाँ किसी और का बोध हो रहा है कि जो कृष्ण के समीप है, कृष्ण के पास है। राधा भी हो सकती हैं, बलराम भी हो सकते हैं, अर्जुन भी हो सकते हैं, सुभद्रा भी हो सकती हैं, उनके कोई पुत्र भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई निश्चित व्यक्ति ही हो, अन्य व्यक्ति हो सकता है कोई भी। तो इसका जो विग्रह है क्या है? कृष्णस्य समीपे। अब उसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण और गस उप सु, ये उसका विग्रह हो जाएगा। गस का लोप, सु का लोप, कृष्ण उप बचेगा। ठीक है, ये कृष्ण और उप, क्योंकि समीपार्थक उप इस उपसर्ग का प्रयोग होता है, इस अव्यय का प्रयोग होता है, इसीलिए हम उप को लाएंगे। अब सूत्र में देखिए प्रथमानुदृष्ट कौन है? अव्यय है। अव्ययम, यह प्रथमानुदृष्ट है, तो प्रथमानुदृष्ट होने से उप इस शब्द की भी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। प्रथमानुदृष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से। फिर अगला सूत्र है कि उपसर्जनम पूर्व प्रयोगम, उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग करना चाहिए, है ना। उपसर्जनम पूर्व, उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से उपसर्जन जो है वह पूर्व में आ जाएगा, तो उपकृष्ण ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, यह उप कृष्ण। अब प्रथमा में आता है सु, और नपुंसक लिंग में सु को काट कर अम आदेश हो जाता है, तो उपकृष्ण, अरे ये सु हट जाएगा और यहाँ माँ आ जाएगा, उपकृष्णम ऐसा रूप बन जाएगा। यदि कोई और शब्द भी होता तो भी यही बन जाता। जैसे रामस्य समीपे, तो क्या हो जाता? उपरामम। तेजेंद्र से समीपे, उपतेजेंद्रम। ठीक है, अब यहाँ पर यह भैया हो रहा है नपुंसक लिंग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग हर जगह हो जाएगा, बस उसका एक विशेषण हो जाएगा ये कि वह उपतेजेंद्रम है, यानी तेजेंद्र के पास में कुछ चीज़ है। तेजेंद्र के पास में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है ना, पुस्तक भी हो सकती है। सो उपतेजेंद्रम पुस्तकम ऐसा भी हो सकता है। अब कोई और व्यक्ति हो तो वह अलग बात है, पुस्तक हो तो अलग बात है। ठीक है, अब जो अगला उदाहरण दिया है हमारे लिए, हाँ उन्होंने कुछ और उदाहरण भी दिए हैं आप लोगों के लिए। उपकूलम, कूल से समीपे उपकूलम, उप गगम, इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा है। उपगंगम लिखा है। ये लोग जो हैं वो अनुस्वार विसर्ग का लोप कर देते हैं पीडीएफ में, तो पुस्तक रखनी पड़ती है साथ में। तो उपगंगम जो उदाहरण दिया है इसमें गंगायाः समीपे, ठीक, गंगा से समीप नहीं होगा, गंगायाः समीपे इति उपगंगम। फिर यमुनम उपयमुनम, इसमें भी यमुनायाः समीपे उपयमुनम। इस सूत्र से जो हमने अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र को पढ़ा, इस सूत्र से यहाँ समास हुआ है। और अगले उदाहरण देखते हैं। तीसरा जो अर्थ दिया है अभाव अर्थ, विभक्ति समृद्धि छोड़ दिया उन्होंने, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम इत्यादि रूप बनते हैं उसमें। व्यर्धि में दुर्यवनम, यवनानाम व्यर्धि दुर्यवनम, अथवा म्लेच्छानाम व्यर्धि दुर्म्लेच्छम इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक है, और व्यर्धि अर्थ अर्थाभाव, क्या है? अभाव अर्थ दिया है, अर्थ भी छोड़ दिया उन्होंने और अभाव अर्थ दिया है डायरेक्ट। अभाव मतलब उस वस्तु की कमी, ये तो आप जानते ही हैं, जिसका वहाँ पर उपस्थिति ना होना उसी को अभाव कहते हैं। जैसे हमारे पास जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ की आवश्यकता ना होना उसी को अभाव कहते हैं। तो यहाँ पर अभाव क्या है, किस चीज़ का अभाव है? तो बता रहे हैं कि जनानाम अभावः, जनानाम जनता का, लोगों का अभाव है निर्जनम। निर्जन कहते हैं ना, निर्जन क्षेत्र है। निर्जन क्षेत्र से तात्पर्य है कि वहाँ पर व्यक्तियों का प्रवेश नहीं है, व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो वहाँ पर आते जाते नहीं हैं, तो उस क्षेत्र को निर्जन क्षेत्र कहते हैं। निर्गतः जनः यस्मात्, यह भी रूप बन सकता है एक समास विग्रह
निर्गतः जनः यस्मात्, यह भी बन सकते हैं। जैसे निराकार में बना दिया कि निर्गतः आकारः यस्मात्, और निर्गतः आकारम, ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा आकारम अभावः, आकारस्य अभावः, ऐसा भी कर सकते हैं कि आकार का जिसमें अभाव है वह निराकार। अथवा निर्गतः आकारः यस्मात्, पर नपुंसक लिंग में बनेगा निराकारम। अगर हम आकारस्य अभावः करेंगे तो निराकारम रूप बनेगा। पर निराकार शब्द जो है पुल्लिंग का है, इसलिए निराकारः निर्गतः आकारः यस्मात्, यही उसका जो है सही है। मैं मेरी बुद्धि नहीं लड़ाऊँगा, क्योंकि अधिक बुद्धि खर्च करने से बहुत कुछ हानि हो जाती है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? जनानाम अभावः, जनों का अभाव। यहाँ पर भी देखने वाली जो चीज़ है जनानाम अभावः, ये था। ठीक, ये तो आप देख लेंगे पुस्तक में इसको क्यों लिखते हैं। जनानाम अभावः ये जो है दिया गया है पुस्तक में। इसका जो विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जनानाम का मान लीजिए गस और आम, तो जन, ये आम जो है विभक्ति है, आम खाने वाला नहीं है, आम हाँ वाला भी नहीं है। एक आम हाँ के रूप में भी प्रयोग होता है। भोजनम खादितवान, हाँ आम खा लिया, आम खादितवान। तो इस अर्थ में भी एक आम का प्रयोग हम करते हैं। तो वहाँ आम नहीं है, ये षष्ठी बहुवचन का आम है, जो प्रत्यय लगता है षष्ठी बहुवचन में, गस औस आम, वह आम है। और अभाव अर्थ में लगता है निर उपसर्ग मान लीजिए, निर उपसर्ग, उपसर्ग मान क्या लीजिए, उपसर्ग ही है, निर उपसर्ग है, सु है, इसका लोप हो जाएगा, भविष्य में हम कर देंगे। ठीक, उसको हटा ही देते हैं। जन आम निर, ये जो है तीन शब्द हैं, इसमें दो ही शब्द हैं, एक तो विभक्ति है, विभक्ति का लोप कर देंगे, हटो यहाँ से विभक्ति, जन है, जन और निर बचा। जबकि जो शब्द था उस शब्द में क्या था? जनानाम अभावः। अब जनानाम अभावः में अभावः गया, अभावः के स्थान पर निर आ गया है, पर जन है तो यही होता है अस्वपद विग्रह। यानी जो स्वपद था, स्वपद के स्थान पर कोई अन्य पद आ जाए वह अस्वपद होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, इसमें तो दोनों शब्द एक से ही रहेंगे, राजः राज पुरुष, इसमें भी वही बचेंगे, राज्ञः राज्ञा का ही राज बना, राज बन गया, और पुरुष का पुरुष आ ही गया। पर जनानाम अभावः, इसमें अभाव शब्द तो दृष्ट ही नहीं है। उसी प्रकार हरऊ में भी जो विभक्ति थी वो तो ठीक थी। हरऊ के बाद जो उदाहरण पढ़ा हमने अगला, कृष्ण से समीप है, तो वहाँ समीप शब्द जो था वह गोल हो गया, समीप के स्थान पर उन्होंने उप लगा दिया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जनानाम अभावः क्या हो जाएगा? जन आम का लोप, ये खाने वाला आम नहीं था। फिर निर आ जाएगा हमारा, प्रथमानुदृष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, तो निर्जन ऐसा रूप बन जाएगा। अब यह भी नपुंसक लिंग में ही बनेगा, ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव नपुंसक लिंग में ही बनता है, निर्जनम। ठीक है, नपुंसक लिंग में ही सदैव प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास का। और अव्ययी इस शब्द से ग्रहण कर लीजिए कि इसका प्रथम पद जो है वह अव्यय होगा। यहाँ भी देख लीजिए प्रथम शब्द जो है अव्यय ही है, निर जो है अव्यय में प्रयोग होता है, निर्जनम ही रहेगा। चाहे पुल्लिंग में प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, चाहे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी सप्तमी कहीं भी प्रयोग करें, यह निर्जनम ही रहेगा। निर्जनम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यह एक अव्यय बन चुका है। ठीक है, यह अव्यय बनाने की एक प्रक्रिया है कि आपके जो शब्द हैं वह अव्यय बन जाएं। एक सूत्र पढ़ा गया है अव्ययी भावश्च, एक अव्यय प्रकरण में भी है, वह अलग है, यह अलग है। अव्ययी भावश्च अयम नपुंसकम स्यात् अयम समासः, अयम कहा अयम समासः नपुंसकम स्यात्, अयम अव्ययी भाव समासः सदैव नपुंसकम स्यात्। जो अव्ययी भाव समास है वह नित्य नपुंसक लिंग होता है, एक वचन में होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला उदाहरण क्या दिया है उन्होंने? पीछे के अर्थ में अनु। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, तो उतना हम व्याख्यान नहीं करेंगे। पीछे के अर्थ में है, पीछे के अर्थ में जैसे रथस्य पश्चात
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्यया, अत्यय भी छोड़ दिया है, अर्थाभावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, कुछ शब्द छोड़ दिए हैं उन्होंने बीच बीच में जो आवश्यक नहीं थे, आवश्यक जो थे रचना अनुवाद कौमुदी में वही दिए गए हैं। ठीक है, वह शब्द भी वैसे इतने आवश्यक नहीं है, इन शब्द का हम प्रयोग भी नहीं करते हैं उतना, तो उस दृष्टि से यहाँ रथस्य पश्चात, रथ के बाद में, तो उसमें हम अनु उपसर्ग लगा देंगे, पश्चात शब्द को हटा दीजिए, रथ शब्द बचेगा, रथ का घंस, ठीक है, इसके बाद अनु उपसर्ग आ जाएगा पश्चात के स्थान पर, और इसको पूर्व प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, तो अनुरथ ऐसा बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में अनुरथम ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से अनुहरि, तो हरेह पश्चात, हरि के बाद, हरेह पश्चात, तो हरि गस अनु ऐसा कर दीजिएगा, और अनु पूर्व प्रयोग हो जाएगा, उसका उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और प्रथमानदष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होगी अनु की, और फिर उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो अनुहरि ऐसा रूप बन जाएगा। नपुंसक लिंग में कोई विभक्ति नहीं लगती है, जैसे दधि बनता था, अधिहरि बना था, उसी प्रकार से अनुहरि बन जाएगा। और भी रूप बना सकते हैं, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ से पश्चात यानी ज्येष्ठ के बाद, तो अनुज्येष्ठम ऐसा रूप बन जाएगा। अनुजस्य पश्चात, तो अनुजम ऐसा भी रूप बन जाएगा। अन्वनुजम, थोड़ा संधि हो जाएगी, ऊ को वा हो जाएगा, अनुजम, और नू को वा कर दीजिएगा, ना के ऊ को वा करना है, तो अन्वनुजम ऐसा रूप बन जाएगा। रामस्य पश्चात, तो अनुरामम ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, जो भी शब्द आपको जोड़ना है, अब यही भाव समास सबको स्वीकार कर लेता है, ऐसे कई रूप आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला अर्थ जो है प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक अर्थ में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक में जो शब्द मूल है प्रतिपद, पदम पदम प्रति, पदम पदम, तो वह पदम पदम प्रति जो था, उसी पदम पदम प्रति का प्रतिपदम बना, और फिर उसी प्रतिपद से एक प्रत्यय लगाकर तद्धित का प्रातिपदिक शब्द बना। ठीक है, तो उसी प्रातिपदिक को फिर हम कर देते हैं कृततद्धित समासाश्च इत्यादि जो सूत्र हैं, अथवा और भी सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले, एक और सूत्र भी है, स्मरण में नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो पदम पदम प्रति प्रतिपदम। ठीक है, उसी प्रकार से गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, यहाँ पर भी एक गृहम का लोप हो जाएगा, चाहे वह कितने ही गृहम हो, एक गृहम का एक ही गृहम रहेगा, गृहम, ग्रहम नहीं है, गृहम है, तो प्रति ये पूर्व प्रयोग हो जाएगा। गृह शब्द जो था गृह, और नपुंसक लिंग में प्रतिगृहम ऐसा रूप बन जाएगा। अगला जो उदाहरण दिया है उन्होंने, अनुसार अर्थ में, अनुसार का अर्थ मान लीजिए आप सामर्थ्य अर्थ में, है ना, सामर्थ्य अर्थ में जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता का ये मुख्य रूप से यथा जो है, इसका उदाहरण देखता हूँ, तो ये क्षमता के आधार पर मान लीजिए कि शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन ना कर कर, यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य का अर्थ है उसका लंघन ना करना, उस जो लिमिट दी गई है शक्ति का, यानी आपकी जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति का प्रयोग करें, उसका लंघन नहीं करना है, उससे अधिक आपको सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करना है, उससे अधिक अपना शक्ति को नहीं दर्शाना है। तो उसका क्या शब्द बनेगा, यथाशक्ति, इसमें विसर्ग नहीं होता, यथाशक्ति ही नहीं बनेगा, यथाशक्ति ही रहेगा। ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम्य, तो अनतिक्रम्य चला जाएगा, यथा आ जाएगा, शक्ति यथा, दो रूप बनेंगे, शक्ति सुयथा ऐसा रूप हो जाएगा। शक्तिम, हाँ शक्ति को, तो शक्ति अम हो जाएगा, सु औजस अम औट शश, अम प्रत्यय आएगा, तो शक्ति अम, और अनतिक्रम्य हो जाएगा, अनतिक्रम्य के स्थान पर यथा आ जाएगा, और विभक्ति का लुक हो जाएगा, पूर्व प्रयोग कर लीजिए, और एक यथाशक्ति रूप बन जाएगा। विभक्ति का लुक भी हो जाता है, और एक और नियम भी है ऐसा
कि एक देश विकृतन्यायेन पुनः प्रातिपदिकत्वम। जैसे हमारे जो गुरु जी थे अच्छा उदाहरण देते थे कि एक कुत्ता है, उस कुत्ते की पूंछ काट दो, तो पूंछ काटने से क्या वह कुत्ता नहीं रह जाएगा। तो जो शब्द हैं साधु शब्द क्या होते हैं, सुप्तिगंतम पदम, जो सुबंत हैं तिगंत हैं वही साधु पद हैं। पर मान लीजिए किसी सुबंत से सुपंत सुप विभक्तियाँ निकाल दी जाएं तो क्या वह पद नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कुत्ता है, कुत्ते की पूंछ काट दो तो क्या वह कुत्ता होना, उसका जो कुत्ते का आरोपण हो रहा है उसके ऊपर, श्वान का आरोपण हो रहा है, क्या वह श्वानत्व उसके अंदर से चला जाएगा। जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य का एक हाथ काट दिया जाए मान लीजिए, तो क्या उसका मनुष्यत्व नष्ट हो जाएगा अथवा उसकी जो मनुष्य का उसका शरीर था वह नष्ट हो जाएगा, उसको हम मनुष्य कहना छोड़ देंगे। मान लीजिए उसके एक नई संज्ञा मिल जाएगी कि उसका एक हाथ टूट गया है, वह एक नई संज्ञा मिल जाएगी, पर उसका जो मनुष्य रूप था, मनुष्य उसको हम कहते थे, वह मनुष्य तो रहेगा। उसी प्रकार से जो साधु शब्द थे उनकी विभक्तियों का लुक होने से उन पर विशेष अर्थ, उनके विशेष अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, तो हम यथाशक्ति पर थे, यथेच्छम उसी प्रकार से इच्छाम अनतिक्रम्य यथा इच्छम ऐसा बना सकते हैं। यथेच्छम संधि हो गई है अदेंग गुणः से, आद गुणः से गुण हो गया है, ई को गुण हो जाता है ए, तो यथेच्छम रूप बना। उसी प्रकार से कामम अनतिक्रम्य, अपनी कामनाओं, कामम शब्द का अर्थ यहाँ कामना है, अपनी जो वांछाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, जो चाह हैं, ऐसी चाहों को अनतिक्रम्य, उनका लंघन ना कर कर यथा कामम, यानी अपनी जो सब लोगों की इच्छाएं रहती हैं कि हमारे पास ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, वो हो, ये हो, ये सब जो कामनाएं हैं, कामनाओं का लंघन ना कर कर तुम प्राप्त करो, यानी कामनाओं को छोड़ दो। कामनाएं काम में आने वाली नहीं है, कामनाएं सब यहीं रह जाएंगी। हाँ, तो यथा कामम यथेच्छम इत्यादि रूप बन जाएंगे। साथ और सदृश अर्थ में सह का सावर्चता है, आप लोग जानते ही हैं। जैसे चक्रेण युगपत् सचक्रम, चक्र के साथ में सचक्रम, चक्र के साथ में कौन रहते हैं, भगवान विष्णु चक्र के साथ में सदैव रहते हैं, तो सचक्रम इसका दूसरा अर्थ भी आप देखिए, इसके कई ऐसे जो हैं, चक्रेण सह ऐसा भी बन सकता है, चक्रेण सहिता भी कह सकते हैं हम, हाँ, चक्रेण युक्तः भी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो, चक्रेण सहिता, चक्रेण युक्तः इत्यादि रूप सब सही हैं। सहिता के स्थान पर कुछ भी लगा सकते हैं, चक्रेण साकम, चक्रेण सार्धम, और इस सहिता को सा आदेश हो जाता है। अरे भैया, चक्रम था उसमें सा हो जाता है तो पूर्व प्रयोग हो जाएगा। सा का क्योंकि सा अव्यय है, समास के अंतर्गत जो सूत्र था उस सूत्र का प्रथमांत पद था, और उस प्रथमांत पद होने से इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो सचक्रम ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण दिए होंगे सचक्रम के, नहीं दिए हैं, और भी बना सकते हैं। जैसे पुस्तकेन सहितः सपुस्तकम, ज्ञानेन सहितः सज्ञानम, और घटिकया सहितः सघटिकम। अब यहाँ इसका जो आ था उसको आ हो जाएगा, वो अलग विषय है। फिर और भी देख लीजिए, रामस्य सहितः सरामम, ऐसा भी अन्य प्रयोग मिल जाएंगे आपके लिए। अब 8वां जो अर्थ बताया उन्होंने, तक अर्थ में, पर्यंत अर्थ में भी होता है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक, तक जो अर्थ है ना, उस वहाँ पर्यंत, तत्र पर्यंतम, तो उस अर्थ में भी होता है। जैसे समुद्र पर्यंतम, आ समुद्रम, बाल वृद्ध पर्यंतम, तो आ बाल वृद्धम, यहाँ दो शब्द थे, बाल और वृद्ध, बाल वृद्धौ, दो द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए था, पर जब समास हो जाएगा अव्ययी भाव तो एक ही वचन का प्रयोग होगा, वो भी नपुंसक लिंग में, तो आबाल वृद्धम। ऐसे ही मरुस्थल पर्यंतम, आ मरुस्थलम, और निर्जन क्षेत्र पर्यंतम, आ निर्जन क्षेत्रम, अथवा क्षेत्र पर्यंतम तो आ क्षेत्रम, ऐसा रूप बन जाएंगे।
ठीक है। अब समीप अर्थ में अथवा और अर्थ में भी, अच्छा बाहर के अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसे धनात् बहिः, धन से बाहर तो बहिर्धनम, ग्रामात् बहिः बहिर्ग्रामः, बहिः यहाँ पर तो जो ग्रामात् बहिः ऐसा कर दीजिए बाहर अर्थ में, तो बहिर्धनम बहिर्ग्रामम ऐसे रूप बन जाएंगे। उसी प्रकार से समीप या और अर्थ में, समीप अर्थ में तो हम एक चीज़ जान चुके हैं कि उप का प्रयोग होता है, यहाँ अनु का प्रयोग भी बता रहे हैं। अनु का प्रयोग हमने एक जगह और कर लिया है, पीछे के अर्थ में भी प्रयोग किया था। अब यहाँ दूसरा अर्थ बता रहे हैं उसका, अनुकूलम, यानी समीप या और अर्थ में। और का मतलब है उस ओर जाना, और का अर्थ ये नहीं है, चा का अर्थ नहीं है, और का अर्थ है प्रति। जैसे ग्रामम प्रति, ग्राम की और है और नहीं है। हिंदी में भी थोड़ा अभ्यास चाहिए, और में अंतर होना चाहिए। तो ये और है, जैसे गांव की ओर, शहर की ओर, विद्यालय की ओर जाता है तो विद्यालयम प्रति गच्छति। प्रति जो अव्यय का प्रयोग करते हैं हम संस्कृत में, उस प्रति का अर्थ हिंदी में और होता है। तो उस और अर्थ में जैसे कूलम प्रति अनुकूलम, अथवा कूल से समीपः अनुकूलम, ऐसा भी कर सकते हैं। विपरीत अर्थ में प्रति का प्रयोग करते हैं, कूलस्य विपरीतः प्रतिकूलः, प्रतिकूलम नपुंसकलिंग में है, कूलस्य विपरीतः प्रतिकूलम, अथवा रामस्य विपरीतः प्रति रामम, अथवा कृष्णस्य विपरीतः प्रतिकृष्णम, ऐसे रूप बना सकते हैं। अपने रूढ़ अर्थ में अनुकूल प्रतिकूल विशेषण होते हैं, यानी जो रूढ़ होगा जिस अर्थ में उनका अर्थ होता है। जैसे प्रतिकूल का अर्थ क्या है, रूढ़ अर्थ भी होते हैं। जैसे पंकज शब्द आपने सुना होगा, पंकज यानी पंक में जन्म लेने वाला। पंक मतलब कीचड़, पर कीचड़ में सिर्फ इसका अर्थ क्या होता है, कमल। पर क्या कीचड़ में सिर्फ कमल ही उत्पन्न होता है? कीचड़ में तो और भी कीड़े मकोड़े इत्यादि अन्य जंतु, जीव जंतु भी उत्पन्न होते हैं, तो उनको हम पंकज क्यों नहीं कहते? क्योंकि पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। उसी प्रकार से प्रतिकूल अनुकूल इत्यादि जो शब्द हैं वह भी जिस अर्थ में रूढ़ होंगे उसी अर्थ को बोधित कराएंगे। ऐसे ही जल शब्द है, जल में जिसका जन्म हुआ है, डा प्रत्यय हुआ है जल शब्द से, जल धातु में डा प्रत्यय करके जलज शब्द बना, तो जलज मतलब जल में जिसका जन्म हुआ, पर रूढ़ किसके लिए हो गया, कमल के लिए। तो पर जल में तो और भी मछला मछली इत्यादि रूप हैं, जो मगर है, कछुआ है इत्यादि कई वो हैं जलीय जीव, उनका जन्म भी तो होता है। शैवाल है इत्यादि, जो साइंस के अनुसार तो जल में बहुत सबसे पहले जल में ही जीवन आया है। हमारे धर्म के अनुसार भी जल में ही जीवन आया है। मत्स्य अवतार प्रथम जल में ही हुआ था, साइंस भी मानते ही है, और हम तो पहले से ही मानते आ रहे हैं कि मत्स्यावतार सबसे पहले जल में ही जीवन आया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। जन धातु यहाँ भी दी गई है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, इतना विशिष्ट है। यहाँ कुछ दिए थे, हाँ, अव्ययी भाव समास की पहचान। तो अव्ययी भाव समास की पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि उसका प्रथम पद जो होता है वह अव्ययवाची होता है, अथवा प्रथम पद जो पूर्व में होंगे अव्ययवाची होगा, अथवा वह उपसर्गवाची होगा, उपसर्ग लगा होगा। नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, नपुंसक लिंग में होगा, एक वचन में होगा इत्यादि है उसकी पहचान होती हैं। और उन्हीं 16 अर्थों में होता है, जो 16 अर्थ हम जान चुके हैं। एक सूत्र और उन्होंने पढ़ा नदीभिश्च, नदीभिश्च भी हम पढ़ लेते हैं। नदीभिश्च यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, पर मैं आपको बता देता हूँ नदीभिश्च कि नदी भी ये था, चा मतलब व्याकरण में चा का अर्थ होता है भी, तो नदियों से भी अव्ययी भाव समास होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे पंचानाम गंगानाम समाहारः, ऐसा मान लीजिए आप, 5 गंगाओं का समार है तो पंच, ठीक है, और गंगम, गंगा है ये मान लीजिए। अब इनको मिला देंगे तो पंच, और ये गंगा का जो गा था वो लोप हो जाएगा, आ लोप हो जाएगा, पंचगंगम ऐसा रूप बन जाएगा। ऐसे ही द्वि यमुना नाम समाहारः,
द्वियमुनयोः समाहारः, दो यमुनाओं का समाहार, तो यहाँ पर भी द्वियमुनम रूप बन जाएगा। और भी कोई सी भी नदी हो, जब किसी भी नदीवाची शब्द हो जो नदी को ही द्योतित कर रहा हो, ऐसा शब्द हो और संख्यावाची हो, तो उसमें हम नव्ययी भाव समास होता है। ये बात नहीं है कि यहाँ द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास में भी कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। सो दशानन शब्द है, दशानन शब्द में 10 संख्या जो है पहले आ गई, तो संख्यावाची द्विगु से द्विगु समास होना चाहिए, पर समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा उसमें, 10 आननः यस्य सः। इसीलिए कभी संख्या देखकर समास का निर्धारण नहीं करना चाहिए कि ये संख्या है तो ये समास होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, कभी कभी मान लेना, अधिकतः होता है ऐसा, पर हमेशा होगा यह निश्चित नहीं है। तो द्वियमुनम रूप बन गया, ये नदीविष्ट का हो गया। अब आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं और फिर कल देखते हैं। लंबा खींच दिया मैंने, उतना पढ़ाना नहीं था पर पढ़ा दिया है, ठीक है। और भी कई विषय छूट गए हैं इसमें बीच बीच में, जैसे इन्होंने 16 अर्थों में होता है पर इन्होंने 10 अर्थ ही बताया कुल मिलाकर, ज़्यादा अर्थ नहीं बताए हैं उन्होंने। हाँ, 10 ही बताए हैं, 10 में भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया उन्होंने। 6-7 मुख्यतः 6-7 अर्थ ही बताए हैं। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।